हेलो फ्रेंड्स, लास्ट संडे को फ्रेंडशिप डे गया। हमने खूब दोस्ती यारी निभाई। फ्रेंडशिप डे पे घूमने गए, दोस्तों के साथ सेल्फी ली, स्टेटस डाले। अब आने वाला है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं? जो हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, कभी सोचा है कभी हम फाइनेंशियल स्वतंत्र हुए हैं? नहीं ना। अभी भी हम ईएमआई के जंजाल में बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल गुलाम बने हुए ईएमआई खर्चों से। और हमेशा सोचते हैं कि कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हम ढूंढे ताकि हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम किया जा सके। लेकिन क्या होता है, हम जो नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा हमारे पास और करने के लिए कुछ समय बचता नहीं और हम एक्स्ट्रा इनकम अर्न नहीं कर पाते। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका देता है ट्रेडिंग करके। आप अपनी जॉब पे बैठे बैठे भी वहां पर ट्रेडिंग करके एक एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन होता क्या है, ट्रेडिंग भी काफी रिस्की होता है। उसमें कमाना तो दूर, हम अपना कैपिटल गंवाने का रिस्क वहां पे रहता है। पूरा पैसा गंवाने की वहां पे समस्या रहती है। बिना सोचे समझे हम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें? तो आपको ट्रेडिंग सीखना होगी, समझना होगी, तभी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे, वो भी प्रॉफिट के साथ। अन्यथा आप वहां भी लॉस खा जाएंगे और फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर बढ़ा लेंगे। तो अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं जो आपको पेड चैनल्स बताते हैं। मैं अपने अभी इस वीडियो में बिल्कुल फ्री वो रूल्स बताने वाला हूं। केवल ये 5 रूल्स आपको फॉलो करने हैं तो आप अपने लॉस को कम कर पाएंगे और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। तो 5 गोल्डन रूल्स वो कौन से हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला रूल है वो होता है कि ट्रेड का टाइम। अगर हम करेक्ट टाइम पे ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड में नुकसान होने वाला जो होता है ना उससे बचेंगे और जो प्रॉफिट होने वाला है उसको बढ़ा पाएंगे। जो ट्रेड का समय है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट सुबह चालू होता है 9:15 पे और बंद होता है 3:30 बजे। तो हमें जो पहला ट्रेड लेना चाहिए हमारा 9:15 से 11:30 के बीच हमें वो ट्रेड खत्म कर देना है। और अगर दूसरा ट्रेड ले रहे हैं तो 1:30 बजे से 3 बजे तक वो ट्रेड खत्म कर देना है। क्योंकि होता क्या है, सुबह सुबह के सेशन में हमें मूवमेंट अच्छा मिलता है अपसाइड या डाउन साइड, और शाम को 1:30 से 3 के बीच में अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन जो बीच का समय होता है ना 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का 2 घंटे का, वो काफी मार्केट में क्या होता है कि एक कंसोलिडेटेड वाला समय होता है। उस वक्त हमारा जो कैपिटल है वो सबसे ज्यादा गंवाने का समय होता है। क्योंकि एक तो यूरोप मार्केट खुलने वाले होते हैं, मार्केट अनसर्टन होता है, कब क्या खुल जाए हम बोल नहीं सकते यूरोप में मार्केट। इसलिए हमारे मार्केट पे उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा उसका हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो ट्रेड का समय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा गोल्डन रूल है जो आपको फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि जो आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो आप मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज कीजिए। आप कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, उस पर इंडिकेटर लगाइए। आपका जो चार्ट का टाइम फ्रेम है अलग अलग टाइम फ्रेम यूज कीजिए। हर जगह से आपको कंफर्मेशन लेनी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा आप खोज खोज कर लीजिए, कम से कम 3 से 4 आप स्ट्रेटजी उस पर लगा के रखिए ताकि आपको कंफर्मेशन परफेक्ट मिले। मतलब आपने अगर 3 स्ट्रेटजी लगाई है तो 2 स्ट्रेटजी उस पर बाइंग सिग्नल दे रही हो, या फिर 4 लगाई हो तो 3 स्ट्रेटजी बाइंग सिग्नल दे रही हो, तो ही वहां पे एंट्री ले। तो मल्टीपल स्ट्रेटजी लगा के रखें ताकि आपको कंफर्मेशन लेने में सुविधा हो। ऐसा नहीं हो कि एक स्ट्रेटजी के भरोसे आप ट्रेड लें और पता चले दूसरी स्ट्रेटजी में तो वहां पर ट्रेड बन ही नहीं रहा था। तो आपको इंडिकेटर, कैंडलस्टिक चार्ट और आपका चार्ट का टाइम फ्रेम, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फॉलो करनी है। और जो तीसरा गोल्डन रूल है ट्रेडिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा नुकसान इसी कारण से होता है लोगों को, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक राक्षस है जो आपका प्रॉफिट खा जाता है। तो इस ओवर ट्रेडिंग नाम के राक्षस से आपको बचना है। क्या होता है कि हम मल्टीपल बार बार ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा ट्रेड लिया, फिर चौथा ट्रेड लिया, और होता क्या है, नुकसान खा के बैठते हैं और केवल भला करते हैं ब्रोकर का। हमें ब्रोकर का भला नहीं करना है, हमें खुद का भला करना है। तो जो ओवर ट्रेडिंग वाला भूत है ना उसको अपने सर से उतार दीजिए। केवल लिमिटेड ट्रेड्स लीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लीजिए, तो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े ना कि लॉस। तो ये होगा होगा हमारा तीसरा गोल्डन रूल। उसके बाद जो चौथा गोल्डन रूल है काफी इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस को हमें अपनी ट्रेडिंग से दूर रखना है। क्या होता है, मार्केट बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, हमने सही समय पर ट्रेड तो नहीं लिया लेकिन काफी सारा बढ़ गया। उसके बाद हमारे इमोशन जागे कि अब यहाँ से एंट्री करें बाई की, और हमने एंट्री की और मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया, नुकसान में हमको सौदा काटना पड़ा। या फिर मार्केट गिरता जा रहा, जब सही समय तो एंट्री नहीं ली और एकदम बॉटम पे जाके हमने सेल किया और मार्केट वहां से रिकवर हुआ तो हमारा नुकसान हो गया। तो इमोशन को साइड में रखें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाएं, प्रॉपर स्टडी करें, मार्केट को समझें और प्रॉपर एंट्री लेवल निकालें, प्रॉपर एग्जिट लेवल निकालें, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। तो ये जो इमोशन का भूत है ना इसको हमेशा अपनी ट्रेडिंग से दूर रखें। पांचवा जो गोल्डन रूल है ट्रेडिंग के लिए, बिगनर्स के लिए, वो ये कि आप जो भी
स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं वो बैक टेस्टेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मेरे वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी देख ली और अगले दिन से वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या किसी और की स्ट्रेटेजी आपने कहीं पढ़ ली, कहीं सुन ली, वीडियो में देख लिया, आपने अगले दिन से ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं, आप स्ट्रेटेजी सीखिए, समझिए, पहले उसको बैक टेस्टिंग पे लगाइए। मतलब 8-15 दिन उसका पेपर ट्रेड कीजिए, उसकी एक्यूरेसी निकालिए। जब वो स्ट्रेटेजी आपको मोर देन 70% एक्यूरेसी देने लगे, तब आप समझिएगा कि वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, मुझे प्रॉफिट दे पाएगी। और उसमें से भी इमोशन आपको हटाने हैं। वहाँ पे वो स्ट्रेटेजी जैसे यूज़ होनी है वैसे ही यूज़ करना है। उसमें अपना मिर्च मसाला मत लगाइए कि कहाँ आपको एंट्री, कहाँ स्ट्रेटेजी बोल रही है एंट्री तो एंट्री लेना है, स्ट्रेटेजी बोल रही है एग्जिट तो एग्जिट लेना है। वो चीज़ होना चाहिए। मैंने तो होता क्या है कि कई बार प्रॉफिट वाले ट्रेड तो हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो स्टॉप लॉस नहीं काटते हैं और हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपका लॉस ना बढ़े। हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, लॉस नहीं बढ़ाना है। लॉस को हमें कम करने की कोशिश करनी है। लॉस को अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि लॉस तो मार्केट में होगा ही, लेकिन हर ट्रेड में लॉस नहीं खाना है हमको। लिमिटेड 30% ट्रेड में लॉस हमें हो, 70% में प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ निकालना है, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही है, हम एग्जिट कर पाएँ। तो ये 5 गोल्डन रूल्स अगर आपने यूज़ कर लिए एज़ अ बिगिनर, आपने मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही अगर इस चीज़ का होमवर्क कर लिया, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाएँगे, एक्स्ट्रा इनकम निकाल पाएँगे और अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम एन्जॉय कर पाएँगे। जो फाइनेंशियल स्वतंत्रता है आपको वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हम ये नहीं कहते आप बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको हर महीने शेयर मार्केट से मिल जाएगा। आप थोड़ा-थोड़ा अर्न कीजिए ना, 4%, 5% ऐसा निकालिए ना, धीरे-धीरे बढ़ेगा ना। पहले आप उसमें एक्यूरेट तो बनिए, तो डेफ़िनेटली मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाएँगे। इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके सामने रेगुलर लाता रहूँगा, मार्केट के बारे में आपको रेगुलर सिखाता रहूँगा, मार्केट की जानकारी रेगुलर देता रहूँगा। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मुझे आप आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।